अमरावती नामक एक हलचल भरे भारतीय गांव के मध्य में दो साहसी भाई बहन आर्यन और अनिका रहते थे। उन्हें अपने आसपास घूमना बहुत पसंद था, लेकिन उनकी पसंदीदा जगह गांव के बाहरी इलाके का रहस्यमय जंगल था। इससे जुड़ी कई अजीब और जादुई कहानियों के कारण इस जंगल को गांव वाले जादुई जंगल के नाम से जानते थे। एक धूप वाली सुबह आर्यन और अनिका एक नए साहसिक कार्य पर निकल पड़े। उन्होंने कुछ नाश्ता और पानी पैक किया और हाथ में एक नक्शा लेकर वे जंगल में चले गए। उनका लक्ष्य प्राचीन बरगद के पेड़ को ढूंढना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जंगल में सभी जादुई घटनाओं का केंद्र था। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में भटकते गए, पेड़ ऊंचे होते गए और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाई। कभी कभार पत्तों की सरसराहट को छोड़कर जंगल में सन्नाटा था। अचानक उन्हें एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। ध्वनि का अनुसरण करते हुए वे एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे जहां सूरज की रोशनी गिर रही थी, जिससे रंग बिरंगे फूलों से घिरा एक छोटा सा तालाब रोशन हो रहा था। तालाब के किनारे लंबी लहराती दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा कोई धुन गुनगुना रहा था। आर्यन और अनिका सावधानी से उसके पास आए। बूढ़े ने ऊपर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। आपका स्वागत है बच्चों, मैं ऋषि वरुण हूँ। आपको मंत्रमुग्ध वन में क्या लाया है? हम प्राचीन बरगद के पेड़ की तलाश कर रहे हैं। आर्यन ने उत्सुकता से उत्तर दिया। ऋषि ने जानकर सिर हिलाया। बरगद का पेड़ कई रहस्य छुपाता है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं है। इस तक पहुंचने के लिए आपको जंगल की पहेलियों को सुलझाना होगा। उत्सुकतावश भाई बहन चुनौती के लिए सहमत हो गए। ऋषि वरुण ने उन्हें पहली पहेली के साथ एक पुस्तक दी। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरे पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? अनिका ने एक पल के लिए सोचा और उत्साह से बोली, गूंज। ऋषि मुस्कुराए और उन्हें अगले सुराग की दिशा में इशारा किया। जैसे ही वे जंगल में और गहराई तक चले, उन्होंने देखा कि पेड़ आपस में रहस्यों की फुसफुसाहट कर रहे थे। एक चट्टान पर खुदी हुई दूसरी पहेली उनका इंतजार कर रही थी। मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूँ, मैं बिना आँखों के रो सकता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ अंधेरा भाग जाता है। मैं क्या हूँ? आर्यन ने इस पर विचार किया और उत्तर दिया, एक बादल। उनके नीचे की जमीन हल्की सी कांपी, जिससे जंगल में और गहरे तक जाने वाला एक छिपा हुआ रास्ता प्रकट हो गया। वे उस रास्ते का अनुसरण करते हुए एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक भव्य बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं एक विशाल छतरी की तरह फैली हुई थीं। लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास जा पाते, एक गहरी गर्जना उस खुली जगह में गूंज उठी। एक बड़ा भयावह बाघ बाहर आया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अनिका का दिल जोरों से धड़क उठा। उन्हें बहादुर बनना था। उसे डर का सामना करने के बारे में उसकी दादी द्वारा बताई गई बात याद आई। अपना सारा साहस जुटाते हुए वह आगे बढ़ी और शांति से बोली, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम बरगद के पेड़ से ज्ञान चाहते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। बाघ की आंखें नम हो गईं और उसने अपना सिर झुका लिया। मैं इस पेड़ का संरक्षक हूँ। आपने बहादुरी और बुद्धिमत्ता दिखाई है। आप संपर्क कर सकते हैं। भाई बहन पेड़ की ओर चले और जैसे ही उन्होंने उसकी छाल को छुआ, एक गर्म रोशनी ने उन्हें घेर लिया। अचानक वे अपने हाथों में एक चमकता हुआ रत्न पकड़े हुए जंगल के प्रवेश द्वार पर वापस आ गए। ऋषि वरुण प्रकट हुए और कहा, इस रत्न में जंगल का जादू है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। आर्यन और अनिका अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य को साझा करते हुए नायक के रूप में अपने गांव लौट आए। गांव वाले आश्चर्य से सुनते रहे और मंत्रमुग्ध वन साहस और ज्ञान का प्रतीक बन गया। उस दिन से आर्यन और अनिका को पता चल गया कि जंगल में और भी कई रहस्य हैं। वे उन्हें खोजने के लिए बहादुर लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इस प्रकार उनका रोमांच जारी रहा।
मंत्रमुग्ध रत्न ने उनका मार्ग रोशन किया।